जसवंत नगर की सुकमाल सिंह की विधानसभा है, यहाँ पर यादव समाज का वोट पिछली बार भी नहीं मिला, कभी नहीं मिला भाजपा को, इस बार कैसे मिला? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा है, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख है, सारी हमारी इकाइयाँ गठित हो गई हैं। हमारे पास पूरा तंत्र है और इस बार हम चुनाव जाएंगे, जीतेगी। जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जसवंत नगर, कभी ऐसा भी था इस प्रदेश में कि रामपुर को अपना गढ़ मानते थे, आजमगढ़ को गढ़ मानते थे, उस किला को विध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और इस जसवंत नगर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सर्व समाज के लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन को अब सबक सिखानी है, तो जो है इस चुनाव में हराना है, इस लक्ष्य को तय करना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आई तो जिस तरीके से सेना की भर्ती 4 साल की, अगली बार सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती 3 साल की कर दी जाएगी। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है, उनके पास किसी भी प्रकार का जनता का जनादेश नहीं मिला है। वो जब भी बयान देते हैं, हास्यास्पद बयान देते हैं, वो कभी ईवीएम को दोष ठहराते हैं, कभी जो है प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई इसलिए चुनाव जीत गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 2014 में लोकसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती, उनके मुख्य मंत्री रहते। विधानसभा का चुनाव हुआ 2025 सीटें भारतीय जनता पार्टी के 15 सीटें जीती। जब बुआ बबुआ दोनों मिलकर चुनाव लड़े तब भी 64 सीटें भाजपा की, बाद में जो चुनाव हुए वहाँ भी जीते। और 2022 में चुनाव हुआ नहीं, विजय यात्रा निकाल दिए थे, बोले चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तब भी तो यही ज़्यादा से सरकार जीती। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है, जनता का कभी जनादेश मिला नहीं है, उनको विरासत के आधार पर जनादेश मिला था। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनादेश मिल रहा है, और आने वाले दिनों में जनादेश मिलेगा। मोदी और योगी के नेतृत्व में देश की जनता, प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। अखिलेश सिंबल कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहते हैं आप लोग, लोकतंत्र कभी भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो लोकतंत्र के, जिनने लोकतंत्र का गठन किया, अगर याद दिलाना चाहता हूँ तो अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मैं बात करूँ तो पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री ने। और जिस लोकतंत्र की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, कहाँ गया मीराबाई गेस्ट हाउस कांड, जब बहन कुमारी मायावती एक दलित की बेटी के साथ इस तरह से उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और उनकी जान लेने का काम किया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी जान बचाई। ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं, कौन सी लोकतंत्र की बात करते हैं? ये लोकतंत्र तो खुद धज्जिया उड़ाने का काम करते हैं। जब सत्ता और सरकार में रहते हैं तो लोकतंत्र की धज्जिया उड़ाते हैं। गरीब असहाय कमजोरों का थाने में FIR नहीं लिखे जाते, लोगों की सुनवाई नहीं होती। लेकिन आज योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, लोगों की FIR लिखी जा रही, कार्रवाइयाँ भी हो रही। बसपा ने यादव जी को एक टिकट दिया है मेंढी लोकसभा से, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा संगठन ढांचा पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अग्निवीर 4 साल का, और कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो पुलिस की बाकी 3 साल की हो जाएगी। ऐसा है, उनके पास और कोई काम बचे ही नहीं है इस तरह से हास्यास्पद बयान देने का। सनातन उनके पास, तो आप अगर वो कहते हैं ना भगवान कृष्ण के वंशज है, उनसे आप पूछिएगा मेरी बात कि मथुरा कब गए, जरा भगवान कृष्ण का दर्शन कराओ, भगवान राम का भी दर्शन कराओ। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, नैतिकता नहीं है, वोट की राजनीति के कारण इतना जो है अपने सनातन धर्म का जो अपमान कर रहा है, वो सनातन धर्म का जो भी अपमान किया उसको जनता को देना। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा कि अनाज के आटा के साथ डाटा भी देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? उनके पास कोई, जब सत्ता में थे 5 साल तक, तो उनके ज़माने में राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड नहीं बनता था। आज योगी की सरकार में 5 साल में 7 साल हो गया, 7 साल से गरीबों का हम राशन कार्ड भी बना रहे हैं।